हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज मैं एमएड 4 सेमेस्टर का पेपर 2 आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। एजुकेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, जुलाई 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये। एमएड 4 सेमेस्टर, पेपर कोड है 17034। सेकेंडरी लेवल का है ये। एजुकेशनल पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग, सेकेंडरी लेवल P2 यानी कि पेपर 2 है ये। अब देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। 3 घंटे का पेपर होता है, 80 मार्क्स का इंटरनल होता है। इसका पेपर का प्रिंट सही नहीं है तो मैं बोल रही हूँ, जो आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए, अभी के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसमें अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है, और बाकी जो अनदर क्वेश्चंस हैं उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। तो एनी 4 क्वेश्चन आप उसमें से कर सकते हैं। तो देखिए, जो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो शॉर्ट नोट्स का है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट शॉर्ट नोट आपको दिया हुआ है शॉर्ट टर्म एजुकेशनल पॉलिसी। सेकंड शॉर्ट नोट है आपका मीनिंग ऑफ एजुकेशन एज कंजम्पशन। थर्ड शॉर्ट नोट है नीड ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एट सेकेंडरी लेवल। फोर्थ है आपका रिसेंट इनिशिएटिव्स इन डिस्ट्रिक्ट लेवल एजुकेशनल प्लानिंग। तो ये 4 शॉर्ट नोट आप लोगों को दिए हुए हैं। इसके बाद में आता है यूनिट 1। यूनिट 1 के अंदर देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो है एक्सप्लेन इन डिटेल द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एट सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक योजना की आवश्यकता तथा महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 1 का। इसके बाद में यूनिट 1 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट इन डिटेल। शैक्षिक योजना तथा राष्ट्रीय विकास के संबंध का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके बाद आता है यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट, वो है एक्सप्लेन इन डिटेल द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के अर्थशास्त्र का अर्थ तथा क्षेत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। इसके बाद आता है आपका यूनिट 2 का सेकंड क्वेश्चन, एलोबरेट इन डिटेल एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी राष्ट्र की शिक्षा तथा वित्तीय विकास का विस्तृत व्याख्यान कीजिए। इसके बाद आता है यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, वो है डिस्कस इन डिटेल द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एट सेकेंडरी लेवल। माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक योजना के सिद्धांतों पर विस्तृत चर्चा कीजिए। इसके बाद में यूनिट 3 का सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन एजुकेशन एंड मैन पावर प्लानिंग इन डिटेल। शिक्षा तथा मानव शक्ति नियोजन का विस्तृत वर्णन कीजिए। इसके बाद आता है यूनिट 4। यूनिट 4 में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो लेवल प्लानिंग बाय स्पेशली एम्फोसाइजिंग ऑन पर्सपेक्टिव प्लानिंग एट सेंट्रल लेवल। केंद्रीय स्तर पर परिप्रेक्ष्य योजना पर विशेष बल देते हुए सूक्ष्म तथा समष्टि स्तर की योजना की अवधारणा का वर्णन कीजिए। तो ये यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद है यूनिट 4 का सेकंड क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। एक्सप्लेन ग्रांट इन एड यूजीसी पॉलिसी फॉर इंडियन स्टेट्स। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉनिटरिंग फॉर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। भारतीय राज्यों के लिए यूजीसी की नीति अनुदान सहायता का वर्णन कीजिए। वित्त के उपयुक्त उपयोग के लिए निरीक्षण की आवश्यकता पर भी चर्चा कीजिए। तो इस तरीके से टोटल 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये आज मैंने पेपर 2 शेयर किया है आप लोगों के साथ में, एमएड 4 सेमेस्टर का। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेपर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, एडवांस करिकुलम थ्योरी सेकेंडरी लेवल के। तो मेरे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दूसरों के साथ भी ज़रूर बांटिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।